जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ सृष्टि हैं, मास्टर शेफ कह सकते हैं इन्हें आप। इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला है केक का और उसके बाद पॉपुलर हो गए हैं। इंस्टाग्राम से केक का ऑर्डर इनके पास आने लगा है लगातार। खुद इन्होंने आईएचएम से होटल मैनेजमेंट किया, आईएचएम चंडीगढ़ से। उसके बाद केक का शौक कहाँ से आया उनको जानते हैं। तो सृष्टि, कैसे केक बना के इंस्टाग्राम में डाला और अब आप इसका बिजनेस ही करने लगी, लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर दे रही हैं, केक बना रही हैं रोज, क्या तो हुआ? बेसिकली 2 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था हाँ। तो हम लोग वापस घर आ गए थे, तो हम्म। मेरा बर्थडे था। तो हम्म। मैंने अपना बर्थडे केक खुद बनाया था। अच्छा। और मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया। तो हम्म। देवर लाइक कि तुम ना ये काम शुरू करो और देखो कैसा जाता है, क्योंकि अभी कोविड का कुछ नहीं पता कि ये हाँ। कब ख़त्म होगा। हम्म। तो उस वक्त मेरे पास सिर्फ 800 रुपये थे। हाँ। तो मैंने स्टार्ट किया ये काम। मैंने उसी 800 रुपये से कुछ कुछ सामान खरीदा। हाँ। पहला ऑर्डर आया 1 हफ्ते के बाद, हाँ। जब मैंने पोस्ट डाला। हम्म। फिर उस महीने में 2 ऑर्डर्स आए। हाँ। फिर वो धीरे धीरे मतलब 6 महीने तक तो ऐसे ही चला, 2 3 4 ऑर्डर पूरे महीने में ऐसे होता था। हम्म। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते गया, मेरा प्रैक्टिस बढ़ते गया। और आज यहाँ पे है। बिल्कुल। तो ये देखिए इनका सेटअप है और हजारीबाग वासियों के लिए आज हमें केक बना के दिखाएंगी। बहुत लोग देखते हैं इनका केक, फिनिश्ड केक इंस्टाग्राम में, और वो ऑर्डर करते हैं। तो क्या यूनिकनेस है आपके केक में जो लोग इतना पसंद कर रहे थे अचानक? हाँ। बेसिकली हम ज़्यादातर मिनिमलिस्टिक केक में बिलीव करते हैं, मतलब सिंपल सोबर। हाँ। ठीक है, जो जैसे होता है क्रीम फ्लावर्स वगैरह नहीं। जैसा आजकल चला कि एकदम सिंपल, अच्छा सा, डिसेंट सा, पेस्टल कलर, वैसा कुछ केक। तो लोग को आजकल ज़्यादा पसंद आने लगा। अब केक केक नहीं रहा सिर्फ कि हाँ बस केक लाना है, सेलिब्रेट करना है। अब चाहिए कि लोग को लुक भी चाहिए, लोग को टेस्ट भी पता है टेस्ट भी कि क्या चाहिए। चाहिए। तो मेरे टेस्ट, को आपका केक का टेस्ट पसंद आ रहा है लोगों को? हाँ तभी मेन मान लीजिए एक दिन में 6-7 केक बनाती हैं तो कितना टाइम लगता है ऑर्डर जब आता है तो पूरा उसके दिन बाद? लग जाता है, क्योंकि हाँ। अकेले काम करना होता है, कोई हम्म। लेबर है नहीं मेरे पास अच्छा, फिलहाल। सब कुछ अकेले करती हैं टोटल? हाँ, तो मम्मी थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं, हाँ। जो वो कर सकती है, जिनको उनका हम्म। नॉलेज है। अदरवाइज तो बाकी तो मेरे को करना ही पड़ता है बाकी अकेले। सब कुछ करके इंस्टाग्राम में बस डालती हैं, वहीं से ऑर्डर आ जाता है? हाँ, इंस्टाग्राम सबसे बड़ा मेरा सोर्स है अच्छा। ऑर्डर्स के लिए। मतलब अभी तक 800 से स्टार्ट किया है तो 8 लाख रुपया तो हो ही गया होगा अभी तक, क्या? तो देखिए उस बाद में बात करेंगे। अभी हमें सृष्टि जो है वो केक बना के दिखाएंगे। तो कैसे बनाती हैं वो आप बताइए, कैसे शुरू करते हैं केक बनाना? तो ये है आपका गनाश। ठीक है, इसको बनाया जाता है चॉकलेट और फ्रेश क्रीम से। हाँ। आपका अगर चॉकलेट 1 किलो है तो फ्रेश क्रीम आपका आधा किलो होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कॉफ़ी कैरेमल केक होने वाला है। नीचे हमेशा बोर्ड पे स्पॉन्ज लगाने से पहले आपको चॉकलेट लगाना होता है कि जब ये ट्रैवल करे कस्टमर लेके तो ये स्लिप ना करे। अच्छा। अब उसके बाद अगला आता है स्टेप, ये है सोकिंग। ठीक है, ये शुगर सिरप, इसमें कॉफ़ी है, क्योंकि हम लोग को कॉफ़ी फ्लेवर बनाना आज केक। तो ये पहले होता है सोकिंग। सोकिंग चॉकलेट केक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी, मतलब उसका स्पॉन्ज ड्राई फील होता है अच्छा। अगर आप सोकिंग नहीं करेंगे तो। अब ये आ गया आपका whipped क्रीम, इसमें चॉकलेट गनाश मिक्स्ड है। तो देखिए किस तरह से सृष्टि का केक रेडी हो रहा है धीरे धीरे। और टेस्ट करेंगे, हमारा कैमरामैन भी टेस्ट करेगा, बताएगा कैसा है। और अब इसके ऊपर गनाश जाएगा। तो ये सारा जो प्रिपरेशन है ये सब कुछ पहले से करके रखना पड़ता है? हाँ, ये ज़रूरी है करना हाँ। आपको। और जब आप असेंबलिंग करें केक का, ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ केक बनाते बनाते करें। हाँ। अब ये आपका गया तो गनाश। इसमें कितना टाइम लगता है बाकी जो सब कुछ आप प्रिपेयर करके जो रखे हुए हैं उसके लिए? ये हम इसके लिए सुबह 7 बजे उठे थे, अच्छा। तब से हम इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ। स्पॉन्ज एक दिन पहले बनाना ज़रूरी होता है, उसको फ्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि अगर आप स्पॉन्ज को फ्रीज़ नहीं करते एक दिन पहले, हाँ। अगर आप सेम डे बेक करते हैं हाँ। हाँ। तो स्पॉन्ज तो काटते वक्त पहला तो टूटता है। हाँ। फिर आप जब उसमें क्रीमिंग करते हैं हाँ। तो तब भी टूटता है, वो अंदर से ढह जाता है। अच्छा। एक दिन पहले करने से क्या होता है, और फ्रिज में रखने से कि फ्लेवर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे केक में। हाँ। तो अभी ये हम बनाए हैं कैरमल, ये आपका सॉल्टेड कैरमल है। अब ये आपका है बटर स्कॉच क्रंच, इसमें रोस्टेड हेज़लनट्स है, चोको चिप्स है।
और ये कैरेमल में आपका मिल्क चॉकलेट भी है। तो आपको अचानक शौक कैसे आया? आपने तो कहानी बताया कि चलिए केक बनाया, लेकिन वो केक का जो सीखा है, ट्रिक्स ट्रिक्स सीखा है, ये कैसे सीखा? ये ये हमको भी नहीं पता, क्योंकि हम बेसिकली तंदूर शेफ़ बनना चाहते थे। मेरे को अच्छा। तंदूर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, अच्छा। बट कोविड में क्योंकि आप तंदूर घर पे नहीं बना सकते हैं, हाँ हाँ। ठीक है, तो ठीक है बेकरी शुरू किया, हाँ। बट पता नहीं था कि हाँ इसमें भी इंटरेस्ट मेरा बहुत है। हम्म। और इवेंचुअली ये धीरे धीरे ग्रो करते गया। और अभी तक फ़िलहाल हम कोई क्लास नहीं लिए हैं, धीरे धीरे ये सब जो भी है प्रैक्टिस से सीखे हैं। अच्छा, तो आगे क्या ऐसे ही घर पे ही बनाना है या अपना कुछ वेंचर भी खोलना है, फर्म खोलना है? इसको आगे ग्रो करने का हम फ़िलहाल सोच तो रहे हैं, हाँ हाँ। बट अभी देखते हैं। पहले थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करना है मेरे को कि हाँ क्या मार्केट को बेसिकली चाहिए हज़ारीबाग में, हाँ क्योंकि यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स भी बहुत हैं। हाँ। तो उस हिसाब से मेरे को मेन्यू भी डिसाइड करना होगा। अच्छा। क्योंकि अगर हम सोचें कि हम बहुत एक्सपेंसिव केक निकालेंगे और वो हमेशा हो, हाँ। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट को। फिर भी आप कैसे, मतलब आपका केक का रेट क्या रहता है और क्या रहता है? केक का रेट जैसा आपका 325 वनीला का रेट है, हाफ हाँ। केजी का, हाँ वो आपका स्टार्टिंग रेट है। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आपका 1000 रुपये हाँ। हाफ किलो का प्राइस तक गया है, जैसे आपका चीज़ केक वगैरह हो गया। अच्छा, और फिर डिज़ाइनर केक जो लोग बोलते हैं वो कि ऐसा हाँ, डिज़ाइन कीजिए। वो आप पे हाँ। डिपेंड करता है कि आप क्या कस्टमाइजेशन चाह रहे हैं अपने केक में। अच्छा। जितना फॉन्डेंट वर्क, फ्लावर वर्क वगैरह हाँ। होगा, हाँ। वो उतना प्राइस आपका बढ़ते जाएगा। हम्म। तो और सबसे जैसे आपने जब केक बनाना शुरू किया हो तो रिसर्च भी किया होगा केक के बारे में, कुछ केक के बारे में बताया? हम लोग को कॉलेज हाँ। में पढ़ाया जाता है। हाँ, एक हाँ। आपका बुक आता है PS बाली करके, हाँ मतलब वो ओब्रॉयज़ के मतलब बहुत बड़े शेफ़ है ओब्रॉयज़ में। हाँ। हाँ उनका बुक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें बेसिक सब नॉलेज होता है बेकरी के बारे में। अदरवाइज़ फिर आपका यूट्यूब वीडियोज़ है, मेरे बैचमेट्स है जो बेकरी का काम कर रहे हैं, हाँ। हाँ। उनसे भी हमेशा बात होते रहता है, आइडियाज़ मिलते रहता है कि अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये सब आता है इसमें। ये क्या डाल रही हैं वो? ये आपका बटर स्कॉच क्रंच चोको चिप्स हो गया, हेज़लनट हो गया, रोस्टेड आलमंड्स हो गया। हाँ। और आपका ये तो इसको जाएगा, तीसरा लेयर ये जा रहा है। हाँ अब ये जाएगा तीसरा लेयर। आई होप ये ठीक से रहे बस। हम्म। क्योंकि ये काम एक रात पहले करना होता है अच्छा। कि केक ना ठंडा होकर अंदर से इंटैक्ट हो जाए, और आप जब ऊपर से क्रीमिंग करें तो केक को कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब ये घसकेगा नहीं। अब हम लोग लगाएंगे इसमें डावल। ये होता है डावल। अच्छा। ये केक को स्टीडी रखता है एकदम, ये पिलर देता है केक को। तो ये ये बहुत, सारे केक में डालना पड़ता है? ये हाइटेड केक, टियर केक हाँ। में ये एज अ पिलर काम करता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब हम यहाँ पे इसको उंगली रख लिए, हाँ। अब हम इसको हल्का काट देंगे। हाँ। चला ये के स्टेबल रखने के लिए? ये केक को स्टेबल रखने के लिए अभी इस वक्त पे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एकदम लाइव केक बना रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये खिसकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा। हल्का और कटेगा ये। ये हल्का खिसक रहा है बेसिकली। आई होप इसमें आपको स्पॉन्ज ढंग से दिखेगा। लोग अब चाहते हैं कि क्रीम बहुत ना हो केक में, हाँ। और स्पॉन्ज अच्छे से होना चाहिए, मतलब पता चलना चाहिए कि हाँ एक केक खा रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ। तो ये चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो आप हर वैरायटी का केक बना सकती हैं, मतलब जितना भी केक मार्केट में अवेलेबल होता है वो आप बना सकती हैं?
हाँ, बेसिक मार्केट हो गया या हाँ। फिर उससे थोड़ा ऊपर। हाँ। बाकी तो आपका फिर उस हिसाब से सामान भी होना चाहिए, जैसे हाँ। तीरामिसू वगैरह हो गया, हाँ। ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो हजारीबाग में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, मम्मी whipped cream देना। हाँ, इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो अवेलेबल हो जाता है। नहीं, जैसे मैं हमको अपना केक बॉक्स वगैरह हाँ। दिल्ली से मंगवाना पड़ता है। हाँ। केक बेस आपका केरला से आता है, केक टॉपर केरला से आता है। अच्छा। फिर केक का बहुत सारा सामान हो गया, जैसे हाँ। ये पैलेट नाइफ वगैरह कुछ कुछ जो है ढंग का। हाँ। हाँ। नहीं, whipped cream फेंट के रखे हुए थे हम। तो वो आप मंगाती हैं बाहर से, हाँ, वो आता है मेरा मुंबई से। बॉम्बे से? हाँ, तो हर जगह से सामान मंगाना पड़ता है। बहुत कुछ यहाँ भी मिल जाता है, जैसे बेसिक जैसे whipped cream वगैरह हो गया। बट जैसे कुछ जैसे ये केक बोर्ड है, ये हाँ। ब्लैक कलर का केक बोर्ड है, हाँ। ये हमको बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा, अच्छा। यहाँ नहीं मिलेगा ये ब्लैक तो कलर। ये जो बोर्ड है ये तो आप यूनिवर्सल है, सब चीज़ में यूज़ होता है कि मतलब ये हर केक में ये यूज़ करेंगे? नहीं, डिपेंड करता है। जैसे आप चॉकलेट केक बना रहे हैं ना, हाँ। तो आपका बेस वाइट कलर होगा, तो ब्लैक के साथ ना वाइट बहुत सुंदर लगता है दिखने में। अच्छा। तो अभी हम लोग जैसे इसको अब क्रीमिंग करेंगे। अच्छा नहीं, ये तो है। तो ये हो गया, पहला स्टेज खत्म हो गया। ये हाँ। अभी सेकंड स्टेज में आप आ रहे हैं। अब हमको चाहिए होगा इसमें पाइपिंग का। पाइपिंग का है, लेकिन थोड़ा गंदा हो गया, चॉकलेट लगता है। साइड फ्रॉस्टिंग करना हम लोग को, जिसके लिए पाइपिंग बैग का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमको। ये सब पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ता है? हाँ, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ। मतलब अराउंड 20 मिनट लगता है कम से कम। अच्छा। और छोटे छोटे बैच में इसको whip करना पड़ता है, अगर आपके पास हैंड मिक्सर है तो। ज़्यादा हो जाता है, वो ठीक हो जाएगा अभी। हो गया। जैसे क्रीम अभी थोड़ी देर बाहर रहा है, हाँ। तो इसमें एयर पॉकेट्स बनने लगा है। हाँ। और आप क्रीम को जल्दी से whip करते हैं हाँ। और तुरंत तुरंत केक पे लगाते हैं। हम्म। तो आप जब इस पे टेक्सचर देख रहे होंगे, ये बाहर रखने से होता है अच्छा। थोड़ा ज़्यादा देर, या टेम्परेचर हो गया। तो जैसे एक केक आप लोग बनाते हैं तो वो कितना मतलब दिन चलता है, तो कितना घंटा इसका लाइफ रहता है कि वो ख़राब नहीं होगा? रखने के लिए अगर आप फ्रीज करके रखेंगे तो आराम से हफ्ता 15 दिन चला सकते हैं। हाँ। हाँ, बट फ्रेश खाना तो खैर हम्म। ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोग जो केक बनाते हैं वो फ्रेश देते हैं, मतलब ऑर्डर आया उसके और बाद ही ऑर्डर स्टार्ट ही करते हैं? बनाते हैं, कभी बिना पहले ऑर्डर से- के स्टार्ट नहीं करते? नहीं,
और एक दिन पहले ऑर्डर करना कंपलसरी है, हाँ क्योंकि जैसे हम बताएं कि एक दिन पहले स्पॉन्ज को बेक करना कंपलसरी है, हाँ रीज़न। हाँ हाँ तो इसलिए सेम डे ऑर्डर लेना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर केक, एक तो आप बहुत रश में सेम डे केक बेक हाँ करेंगे हाँ हाँ। और वो टूटने का भी डर रहता है। मतलब आपको जो केक बनाते हैं ऑर्डर पहले एक दिन पहले ही चाहिए। हाँ, कम से कम एक दिन पहले। हाँ अगर आपका बेसिक केक है, अगर हाँ आपका कोई फॉन्डेंट या कोई आपका कस्टमाइज्ड केक है, हाँ हाँ। तो आपको उसके लिए एटलीस्ट 3-4 दिन पहले बताना होगा। अच्छा, और तभी फ्रेश केक मिलेगा हमें। हाँ, और एक्स्ट्रा आप बना के नहीं रखते हैं? नहीं, क्योंकि फिर ऐसे क्या होता है कि अगर ऑर्डर नहीं आया बहुत हाँ। दिन तक, आप स्पॉन्ज बना के रखे तो फिर आपका स्पॉन्ज भी बर्बाद जाता है। और हम मतलब 3 से 4 दिन से ज़्यादा स्पॉन्ज कभी नहीं रखते। हाँ। हमको मतलब वो फिर ना वो फ्रेशनेस नहीं आता उस केक में, अच्छा। तो फिर वो एक तरह का आपका लॉस है। साइड्स को साफ करना होगा। ये फाइनल टच आ रहा है। हाँ, बट अभी इसमें हल्का टेक्सचर आ रहा है। हाँ, शेप ले रहा है केक पूरा। जैसे जब आप फिलिंग करते हैं केक का, उसके बाद आपको एकदम हल्का सा ऊपर से पूरा क्रीम से कवर करके उसको आइस बॉक्स करना होता है। अच्छा। 10 मिनट के लिए फ्रिज में, फ्रीज़र में, या हाँ। फिर 20 से आधा घंटा के लिए हाँ नॉर्मल फ्रिज में, कि हाँ। केक एटलीस्ट आपका इंटैक्ट हो जाए अंदर से। तभी हम लोग लाइव पे बना रहे हैं, तो हल्का सा इसका टेक्सचर आगे पीछे हो सकता है। हाँ हाँ। वन पाउंड कितने का है? ये आपका 2 किलो का केक है। 2 किलो का है। नहीं, ये पूछता है लोग कि 1 पाउंड कितने का होता है, जैसे आप कितना कॉस्ट होता है वो? हाँ 1 पाउंड का कॉस्ट मतलब क्या, स्टार्टिंग रेंज? हाँ, मतलब लोग पूछ रहे हैं कि 1 पाउंड कितने का होता है। पूछ रहे हैं लोग। 1 पाउंड आपका 325 रुपये से स्टार्टिंग है। अच्छा। वनीला केक का। हाँ। और आपका 1000 रुपये तक गया है। डिपेंड करता है फ्लेवर क्या लेते हैं आप। फ्लेवर के अनुसार मतलब क्या रेट आ जाता है? हाँ, जितना आप और मतलब अच्छा फ्लेवर लेते हैं, जैसे हेज़लनट हो गया, हेज़लनट महंगा है, आपका न्यूटेला महंगा है, तो ये फ्लेवर्स भी है मेरे पास, तो उसका रेट आपका ज़्यादा अपने में भी होता है। हाँ, मैं बता दूँ, लोग कि पूछ रहे हैं जो कहाँ सिचुएटेड है पूछो। हाँ, डिपूगढ़ा। तो जो लोग पूछ रहे हैं वो, इनका घर तो डिपूगढ़ा में है, तो ऑर्डर आप क्या भेजवा देती हैं, कैसे करती हैं? लोग आके ले जाते हैं, क्या होता है? जैसे कस्टमाइज केक आपका हमेशा टेक अवे होता है। अच्छा। क्योंकि जैसे मेरे डिलीवरी पार्टनर है, वो खुद भी बाइक से आते हैं, अच्छा। तो मतलब अगर आप टीयर केक वगैरह लेते हैं तो बाइक पे टीयर केक वगैरह ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा। वो टूटने का डर रहेगा, उसको हाँ। एटलीस्ट कोई पकड़ के बैठेगा। अच्छा, तो तो वो कैसे करते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर किया है इंस्टाग्राम से, अगर आपका केक ऑर्डर किया, तो कैसे आप घर तक पहुंचाते हैं? इसको थोड़ा कैप्चर करो। हाँ, दिखाओ। हाँ ये आपका ड्रिप है, इसमें 1/1 चॉकलेट और हेवी क्रीम का रेशियो है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इनका शॉप नहीं है, ये घर पे ही बनाती हैं। डिपूगढ़ा में घर है, गोलंबर चौक जो है डिपूगढ़ा में डिवाइन मर्सी आश्रम के पास इनका घर है, और घर पे ही ये बनाते हैं केक। और ऑर्डर है, जैसे इनका इंस्टाग्राम में फ़ोन नंबर डाला हुआ है, लोग वहाँ से कॉल करते हैं, ऑर्डर देते हैं, ये फ़ोटो भेजते हैं, डिज़ाइन आपका रहता है तो उसके हिसाब से ही बना देती हैं ये केक। तो क्या, हाँ मैं पूछ रहा था डिलीवरी कैसे होता है, लोग कैसे ले आते जैसे नॉर्मल केक्स है, आप हाँ। एक दिन पहले बता देंगे तो हम अपने डिलीवरी पार्टनर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि कल हाँ। का ये आपका केक है, आपको लेके जाना है। हैं? ठीक है, हाँ। तो वो ले होम जाते हैं। डिलीवरी हो जाएगा। हाँ, होम डिलीवरी हो जाएगा। अच्छा, और लोग यहाँ भी Basic आके ले जा सकते हैं? हाँ, स्पेशली कस्टमाइज केक तो कंपलसरी है, वो आपको ही लेके जाना हाँ, है। अच्छा, और अगर आपका नॉर्मल केक है तो डिलीवरी पार्टनर लेके चले जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर आप कस्टमाइज केक है तो आपको यहाँ पे आके ले जाना पड़ेगा केक। वो अपना फ़ोन नंबर में ऑर्डर दे देती हैं, बता देती हैं कहाँ आना है। और अगर नॉर्मल केक है तो वो आपके घर तक पहुँच जाएगा। होम डिलीवरी का भी ये प्रोविज़न किया है इन्होंने। ये देखिए, अब सजाया जा रहा है केक को। केक पूरा शेप ले चुका है। और तो देखिए, इसी तरह से कैसे स्टार्ट किया सृष्टि ने, और केक बनाने में अब लगभग मास्टर हो गई हैं। और हम आगे तो ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक हज़ारों केक बना चुकी होंगे क्या? 2000 के बाद हम काउंट करना बंद कर दिए थे। अच्छा, 2000 तक काउंट कर रही थी, है ना? हाँ, उसके बाद मेरा डायरी गुम हो गया, उसके बाद हम काउंट करना बंद कर दिए थे। बिल्कुल। तो देखिए, 2000 केक कोई बना लेता है, उसके बाद हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमें ये सोचना चाहिए कि अब उस केक में क्या वैरायटी आ सकता है, कैसे चेंजेस करेंगे। तो देखिए, यही सब वो है। धीरे धीरे शुरुआत में शायद आप ये सब नहीं करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे अब आपको करना पड़ रहा है सजाने के लिए। और जैसे ही आप ज़्यादा ज़्यादा केक बनाती हैं तो आपका हाथ भी और ये होता क्लियर होगा। होते जाता है, फिर आपको आइडिया हाँ, होता है कि हाँ। कौन सा केक को कैसा उसमें टेक्निक आप बिल्कुल। यूज़ तो करेंगे। कभी ये ऐसा कंप्लेन आया कि केक में प्रॉब्लम है, ख़राब है, ये ऐसा कभी किसी ने किया? फ्लेवर फीडबैक वाइज कैसा मिला? फ्लेवर वाइज नहीं, जैसे शुरू में मेरे को बहुत आइडिया नहीं होता था, जैसे हाँ। आपको मैंने सोकिंग का बताया, हम्म, तो शुरू में हम सोकिंग नहीं करते थे, मेरे को इतना आइडिया नहीं था। हम्म, तो एक दो बार आया कि हाँ स्पॉन्ज हल्का सा हार्ड था हाँ। या वैसा कुछ, बट फ्लेवर वाइज कभी आज तक कंप्लेन नहीं आया। अच्छा, फ्लेवर में कोई प्रॉब्लम नहीं आया? नहीं, फ्लेवर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो अब जो भी प्रॉब्लम था वो तो अब नहीं दिखेगा शायद, है ना? हाँ, मतलब ये धीरे धीरे कोप अप कर रहे हैं। आप गलती तो होता ही रहता है कभी ना हाँ, कभी, हाँ, हाँ। लेकिन उस चीज़ तो से देखिए, सीखना अब है। केक बिल्कुल सज रहा है और हमारे सामने कैसे बनाया सृष्टि ने केक। तो देखिए, किस तरह से लॉकडाउन से इन्होंने शुरू किया एक केक बनाने का बिज़नेस आप कह सकते हैं। कोई साधन नहीं, बहुत कम संसाधन से, अपना पॉकेट खर्चा से इन्होंने हाँ स्टार्ट किया। 800 रुपया था इनके पास, सोचा कि केक बनाते हैं। केक बना के इंस्टाग्राम पे डाला। अब इंस्टाग्राम डालने के बाद इनका केक इतना पसंद आया कि लोग इंस्टाग्राम से ही इन्हें ऑर्डर कर रहे हैं, और हर दिन 6-7 ऑर्डर आ ही रहे हैं। तो देखिए, ऑलमोस्ट ये फाइनल सजावट चल रहा है केक का। तैयार हो गया है ये केक। केक का क्या नाम दोगे फजल? केक का नाम हाँ, चॉकलेट केक। चॉकलेट नॉर्मली केक। हम लोग जानते हैं जो। तो हम लोग इस पे फेरेरो रोशर्स डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे फेरेरो रोशर्स हो गया। कुछ स्पेशल नाम मतलब है? ये आपका है कैरमल, कॉफ़ी कैरमल केक। कॉफी का अजय प्रताप, क्या क्वेश्चन है भाई आपका? क्या क्वेश्चन पूछे? मेरा क्वेश्चन। हाँ, घर भी घर तक डिलीवरी पहुंचाते हैं ये लोग, पहुंचा देंगे। आप कॉल करेंगे तो पहुंचा देंगे, लेकिन ऑर्डर सिर्फ भी होगा। हजारीबाग में। हाँ, हज़ारीबाग के अंदर ही। नेक्स्ट है पर आप दीजिए ना। क्या? नेक्स्ट पर मुझे क्या नाम है इससे जो दे ये आपका ये है फेरेरो रोशर्स है। फेरेरो। हाँ, हम इस पे कैडबरी डालते हैं।
तो इतना बड़ा केक अगर आपके बर्थडे में जाता है तो कितने लोग एंजॉय करेंगे, आप सोचिए कितना लोग इसमें एंजॉय कर लेगा। अराउंड 45-50 लोग 45-50 लोग खा सकते देखिए, एक पूरा क्लास जो है स्कूल का बच्चा वो इस केक को एंजॉय कर सकता है। तो देखिए सृष्टि ने अकेले बिना किसी के हेल्प के इतना बड़ा केक बना दिया, और ऐसा केक ये रोज़ 6 से 7 बना रही हैं जैसा ये कह रही हैं। तो संडे को भी आपको काम करना पड़ता है। हाँ, इसमें कोई संडे मंडे नहीं होता है। इस काम में कोई संडे मंडे नहीं होता कोई है। संडे मंडे नहीं है, हर दिन ये काम कर रही सबसे हैं बेस्ट पार्ट और हर दिन ऑर्डर आ रहा है। अच्छा, ये जोहार हजारीबाग का कुछ बना हुआ है क्या? ओ हाँ, कौन है? राम निवास नतानी। अच्छा, रामकृष्ण नतानी ने ऑर्डर किया था आपको, वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा केक बनाया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए इन्होंने जोहार हजारीबाग का लिख भी दिया है केक में। आज स्पेशल डे है शायद, तो जोहार हजारीबाग के लिए भी स्पेशल डे हो गया ये। तो बहुत, मैं बता रहा था कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कुक जो हैं हज़ारीबाग में इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्डर लेते हैं, बनाते हैं और उसे पॉपुलर किया। यहाँ सृष्टि की मम्मी है, देखिए किनारे खड़े होकर मुस्कुरा रही हैं। आप कितना सपोर्ट करती हैं इसे बनाने में? जो हो सके हम उसको सपोर्ट करते हैं। और हम मतलब लॉकडाउन में ये जब कॉलेज से लौटी थी हाँ। तो हम ही बोले कि बैठी रहती हो, चलो कुछ कर लो। एक मेरी फ्रेंड है पड़ोस की, वो बोली कि भाभी एक केक बनाना है, तो हम सृष्टि को बोले कि बेटा ऐसा करो, हम हेल्प करते हैं, तुम अच्छा। मतलब बनाओ। आप इधर आ जाइए, आप भी फ्रेम में आ जाइए, केक के पीछे आ जाइए। हाँ। तो ये देखिए सृष्टि की, तो बस वो धीरे हाँ धीरे करके हाँ, आगे अपना करते गई और अच्छा करते गई है। और ये सब देखिए फाइनली जो है हम लोग का केक तैयार हो गया है, संडे स्पेशल। और केक भी लिखा हुआ है जोहार हजारीबाग। तो केक काटेंगे कौन? हम काटेंगे। अरे, तो ये देखिए जोहार हजारीबाग का केक है। आज कोई बर्थडे नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन स्पेशल दिन हो गया अब तो ये केक काटना पड़ेगा। अच्छा है, देखिए कुछ और है इसमें, फैन ऑफ करना पड़ेगा क्या? हाँ। तो देखिए आज पार्टी का दिन है जोहार हजारीबाग के लिए और ये कुछ जलेगा इसमें, हमको लगता है ऐसा। बहुत सारे बर्थडे में गए हैं। हाँ, अच्छा से कैप्चर करो फजल, समझे? हाँ, देखिए केक बना और उसके बाद सजावट हुआ और फाइनली जो है वो हैप्पी संडे आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या काट दिया? काटे कहाँ से, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से काट दिया। यहाँ से काटे? फजल गाना गाओ। चलो। हाँ, तो देखिए ये एक बाइट जो है वो हम लोगों ने केक से निकाल लिया। अभी इसको हम लोग टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। बिल्कुल। इसको कहाँ रख दे? हाँ, दीजिए इसको जल्दी से। तो कैमरा में ही हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा हाँ कि मैं अकेले अकेले खा रहा हूँ। आप भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और सृष्टि का किचन एंजॉय कर सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो देखिए सामने बनते हुए केक देखा और सामने बनते हुए केक को खा रहे हैं, क्या मज़ा आ रहा है। ठीक है, बंद करते हैं, हम लोग बात करते हैं सृष्टि से और यहीं पे हम लोग अपना कहानी ख़त्म करते हैं। आप बताइए कैसे हजारीबाग वासियों को अगर चाहिए यहाँ पे, जो लोग हमारे पेज में जुड़े हुए हैं, वो उनको मंगाना है तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? तो इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है बेसिकली सृष्टि कमल के नाम से, और केक माई डे के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। केक माई डे। हाँ, तो मेरा जो मेन्यू है उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप का लिंक भी है। हाँ। और आपका मेन्यू करके हाइलाइट्स में है, उसमें पूरा रेट लिस्ट दिया हुआ है, आप उसमें रेट देख सकते हैं। फिर आप मेरे को एक दिन पहले कम से कम, अगर आपका कम कस्टमाइजेशन है या सिंपल केक चाहिए, आप एक दिन पहले शाम को 7 बजे से पहले बता दें कि आपको ये केक चाहिए, इतने वेट में चाहिए,
और अगर आपका जो भी कस्टमाइजेशन है उस पर क्या लिखना है और आपको डिलीवरी चाहिए कितने बजे चाहिए या आपका टेक अवे है, आप सब एक बार में मेरे को मैसेज में डिटेल करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लाइक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए हम लोग आज आए थे सृष्टि के पास, और इसलिए आए थे क्योंकि ये इन्होंने 800 रुपये लेकर एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, और आज हर दिन 6-7 ऑर्डर इंस्टाग्राम से ही आते हैं इनको केक्स के। बहुत बड़े शॉप में आप जाते हैं तो वहाँ पे लोग जाके ऑर्डर करते हैं बर्थडेज़ का, लेकिन इनको इंस्टाग्राम से ही ऑर्डर आ जाते हैं और ये खुद बनाती हैं। इनके लिए कोई हेल्पर एक्स्ट्रा नहीं है, सारा काम अपने से करती हैं। हमने दिखाया कैसे इन्होंने केक बनाया, एक दिन पहले से प्रिपेयर करके रखा था और सुबह 7 बजे से लगी हुई थी। तो कितना मेहनत लगता है किसी चीज़ को करने के लिए, और सृष्टि वो कर रही हैं, लॉकडाउन से कर रही हैं, इसीलिए आज इस मुकाम पे आ गई हैं कि एक अच्छे बिजनेसमैन हम कह सकते हैं इनको, बिजनेस वुमेन बन गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि, आप हमें टाइम देने के लिए। बहुत मुश्किल से ये कैमरा पे आती हैं। हाँ, क्योंकि बहुत पहले हम लोगों ने कहा था, 6 महीना हो गया जब हम लोगों ने कहा था कि इंटरव्यू करना है भाई, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन तब तक नहीं कुछ हुआ ऐसा कि वो तैयार ही नहीं हो रही थी। लेकिन किसी ना किसी तरह से अब वो हमें अचानक मिली और फिर टाइम इस संडे को फिक्स किया गया, तो इसीलिए ये केक जो स्पेशल आज बना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। थैंक यू। थैंक यू।